पीएम नरेंद्र मोदी आज यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हम सब एक परिवार के हैं और विश्व को एक साथ चलने वालों की जरूरत है। एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर आजमाइश चल रही है। जहां पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, वहीं किसान भी दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं और किसानों ने शंभू बॉर्डर पर कई बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। वहीं बॉर्डर पर पहुंचे हरियाणा के डीजीपी ने बयान दिया कि पथराव में 2 डीएसपी समेत 24 जवान घायल हो गए हैं और अब तक 550 करोड़ का सरकारी नुकसान हो गया है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पिछले महीने पाल्क की खाड़ी के समीप से गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 18 मछुआरों को रिहा कर दिया गया है, जहां चेन्नई हवाई अड्डे पर तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। लोक परीक्षा से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जहां यह विधेयक पिछले दिनों राज्यसभा और लोकसभा से पारित की गई थी। इस विधेयक के मंजूरी के बाद अब परीक्षा में धांधली और धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कतर सरकार द्वारा रिहा किए गए 8 भारतीय नौसेना के अधिकारी देश वापस आ गए हैं। इन 8 नौसेना के अधिकारियों में से एक रागेश गोपाल कुमार ने कतर में महीनों तक कैद में रहने के बाद घर लौटने पर अपने परिवार से मिलने पर खुशी जताई। वहीं गोप कुमार ने कहा कि वह और उनके सहयोगी केवल अपने रक्षा प्रशिक्षण के कारण ही जीवित बचे हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में आतिशबाजी के लिए रखे गए बम में अचानक विस्फोट हो गया। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 6 और नामों की घोषणा कर दी है, जहां कर्नाटक से अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, जबकि तेलंगाना से रेणुका चौधरी और एम अनिल कुमार यादव को, और इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, अखिलेश प्रसाद यादव और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंदोरे का नाम शामिल है। पुलवामा हमले की 5वीं वर्षी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। बता दें कि इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। कर्नाटक से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री गोपालಯ್या को मिली धमकी से बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में हंगामा मच गया, जहां विपक्षी विधायकों ने बेंगलुरु के पूर्व पार्षद पद्मराज की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर दबाव डाला, जिन्होंने कथित तौर पर 4 बार विधायक को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष टीयू खादर ने आरोपी को आज शाम तक गिरफ्तार करने या संबंधित पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने को कहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। बिहार के बेगूसराय की रहने वाली 72 वर्षीय महिला को छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। परिजन जब उनका दाह संस्कार करने के लिए बेगूसराय ला रहे थे तो वह बिहार पहुंचते ही जिंदा हो गई। फिलहाल महिला का इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर अत्याचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा एवं भारतीय किसान यूनियन डकोंदा मंजीत सिंह धनेरी ग्रुप ने 15 फरवरी को पंजाब के 7 स्थानों पर घंटों रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिर किसान दिल्ली जाना क्यों चाहते हैं? जिनसे उन्हें बात करनी है वे अधिकारी और मंत्री चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं। कतर की जेल से भारत लौटे पूर्व नौसेना अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के देहरादून पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां सौरभ ने कतर की जेल से रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का धन्यवाद किया। झारखंड के विरनी के विराजपुर पोलंजिया से लेकर सरिया के खेसखरी तक करीब 23 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर चंपई सोरेन की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। साथ ही बराकर नदी पर पुल बनाने की भी बात कह दी है।
किसानों के दिल्ली कूच की कोशिश के बीच कांग्रेस ने एक गारंटी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कहा कि केंद्र में कांग्रेस नित गठबंधन की सरकार बनी तो हम देश में एमएसपी का वैधानिक अधिकार देंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराए जाने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जहां पार्टी ने महिला प्रत्याशी के रूप में माया नरोलिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज और बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां बसंत पंचमी पर कुल्लू वासियों ने गुलाल उड़ाकर होली का आगाज किया। पीडीपी के पूर्व नेता अरशद मोहम्मद खान ने बुधवार को अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता तथा सांसद जुगल किशोर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने खान को पार्टी में शामिल कराया। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है, जहां शरद पवार गुट के एनसीपी को लेकर कई कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार के गुट वाली एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है, जहां राज्य के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने इस पर सफाई दी। देशमुख ने कहा कि ना तो ऐसी कोई संभावना है और ना ही इस तरह की कोई चर्चा हुई है। अहमदाबाद में महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक एवं युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्वामी चिदानंद सरस्वती, योग गुरु बाबा रामदेव, संत रमेश भाई ओझा, आचार्य बालकृष्ण, साध्वी भगवती सरस्वती समेत कई संतों ने भाग लिया और उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा में चुने जाने को लेकर राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जयपुर पहुंचे, जहां इस अवसर पर सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। हींग में कार्बोनिक कंपाउंड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल दिल के बीमारियों के लिए और स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों के कारण बनते हैं। ऐसे में नियमित रूप से खाली पेट में हींग का पानी पीने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम किया जा सकता है, साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 23 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट AIESL.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।